हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ताकि हमारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया सब्जेक्ट ही मानकर चलो, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो स्पेशल डीएड हो गया कि स्पेशल बीएड है, तो उसमें ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आज तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा DSSB स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो है हमारा स्पेशल डीएड के जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो जो हमने स्पेशल डीएड में पढ़े हैं चाहे स्पेशल बीएड में पढ़े हैं, तो वही सब सब्जेक्ट से लेकर ही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाते हैं। तो हमें इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि शिक्षा क्या होता है। जैसे कि आप लोगों से कोई पूछे कि एजुकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एजुकेशन वो चीज़ है जो हम स्कूल में आकर ग्रहण करते हैं, वही एजुकेशन कहलाती है। कुछ लोग ये कहेंगे कि एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, कि एजुकेशन ग्रहण करने का पर्पस उनका ये है कि वो एक उनको जॉब मिल जाए, तो एजुकेशन उनके लिए उतना ही इनफ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो होती है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो हमारे मस्तिष्क का और हमारे जो चारित्रिक का और जो हमारे मस्तिष्क का और हमारे सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षा क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि शिक्षा जो है वो मानव जीवन की आवश्यकता है, कि मतलब जो मानव जीवन है, मानव जीवन के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ मानव जीवन के लिए ही है। जैसे कि आपने पशु पक्षी देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि जानवर देखे होंगे, तो उनको शिक्षा की इतनी ज़रूरत नहीं है। उनके जीवन में शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा जो है वो मानव जीवन की आवश्यकता है। मानव और मानव सभ्यता का विकास जो है वो केवल शिक्षा का ही परिणाम है। जो मानव का विकास है, चाहे वो सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, चाहे उस सर्वांगीण विकास हो या मानव सभ्यता का विकास हो, तो उसमें किस चीज़ का परिणाम है? ये केवल शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसे कि वास्तव में जो शिक्षा जो है वो मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही, कि मतलब जहाँ मनुष्य है तो वहाँ पे शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के अस्तित्व के साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। कंटिन्यू और ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए शिक्षा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ ही आया होगा कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मानव और मानव सभ्यता का विकास जो है वो शिक्षा का ही एकमात्र परिणाम है। और जो शिक्षा का जो अस्तित्व है वो मनुष्य के साथ जुड़ा होता है। और जो शिक्षा है वो मनुष्य के जीवन को निरंतर और सुंदर बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक शब्द है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, ये हमें याद रखना है। ये कौन सा संकुचित, इसका अर्थ जो है बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, ना कि संकुचित बहुत छोटा होता है। तो शिक्षा एक व्यापक शब्द है। इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उन सभी मतों का विश्लेषण करना आवश्यक है जिसके आधार पर इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। मतलब इसका अर्थ अगर हमें समझना है वास्तविक अर्थ, तो हम इसका जो अर्थ समझने के लिए इसके जो सभी मत हैं उनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, और उसके आधार पर वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो शिक्षा के जो शाब्दिक अर्थ हैं कौन कौन से, जैसे संकुचित, व्यापक, वैज्ञानिक, और उन पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इससे ऊपर वाला। अब लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है।
जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है? संस्कृत के कौन से धातु से हुई है? शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु शब्द से हुई है और जिसका अर्थ सीखना होता है। ठीक है, अब शिक्षा शब्द सीखने, देखिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत शब्द से हुई और कौन से धातु से हुई? शिक्ष धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना। ठीक है, तो सीखना जो है वो अर्थ है इसका, लेकिन जो शिक्षा शब्द का यूज़ किया जाता है वो सीखने के लिए भी किया जाता है और सिखाने, दोनों के लिए संयुक्त अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है शिक्षा शब्द का प्रयोग। इस प्रकार शिक्षा से तात्पर्य किसी शिक्षा संस्था से अथवा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चारित्रिक, मानसिक और बालक के अंतर्निहित शक्तियों का व्यवस्थित रूप से विकास करना है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा का जो तात्पर्य है, शिक्षा से जो अर्थ है, मतलब है उसका क्या है कि किसी शिक्षा संस्था में, कोई शिक्षा संस्था जैसे कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे हॉस्टल हो, ठीक है, या फिर कोई हॉस्टल हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो, या फिर जो चीज़ जहाँ पर ऐसी कोई संस्था जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, तो वहाँ पर गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जो है वो अपने सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, सर्वांगीण विकास में क्या आएगा? चारित्रिक मतलब उनका कैरेक्टर, मानसिक, मेंटल, और बालक के जो अंतर्निहित, जो उनके जो अंदर जो बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, तो उनको बाहर निकालने और उनको व्यवस्थित रूप से विकास करने का कार्य किसका होता है? शिक्षा का ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के लिए अंग्रेजी जो शब्द का यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा शब्द है? वो आप सभी लोगों को पता है। शिक्षा का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा के, ये हमें याद रखना है। जो शिक्षा जो है वो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है। एडुकेटम का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक है, एडुकेटम में ई का अर्थ क्या होता है? अंदर, और ड्यूगो का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शिक्षित करना। ठीक है, शिक्षित करना। अब इसमें जो एजुकेटम में जो ई का अर्थ क्या होता है? ई का मतलब होता है अंदर से, हमारे मनुष्य के अंतर्निहित कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालना और उसे आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षा ही करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस प्रतिपादन के आधार पर एजुकेशन और शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चे के भीतर सहज रूप से, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एजुकेशन और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि बच्चे के भीतर, मतलब बच्चों के भीतर एक सहज रूप से स्थित ज्ञान होता है, गुण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालना, और जो ये गुप्त शक्तियाँ हैं इनको वास्तविक शक्तियों में बदल देना ही शिक्षा का कार्य होता है।